अच्छा नागिन, तुम परेशान ना हो, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। जग्गू, जी डैड, जाके जिमिन को ढूंढ कर लेकर आओ। जी डैड, अंकल आप परेशान ना हो, मैं जिमिन को लेकर आऊंगा। शुगर तायम, चलो मेरे साथ। ये तीनों जो है मेंशन से निकल जाते हैं जिमिन को ढूंढने। तो जिमिन मेंशन से निकला था, कहीं भी जाता जा रहा था, उसे पता ही नहीं चल रहा था वो कहाँ जा रहे। जिमिन जो है वो अपने पूरे होश में था ही नहीं। यहीं पे इतने ज्यादा लड़के आते हैं जिमिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। 1 2 10, 10 पे आई बस, बस में बैठी गुड़िया, गुड़िया के पास चुड़िया। ये क्या बकवास है, हटो पीछे। बकवास नहीं है, सोचा तुम्हें अकेला देख के थोड़े बदले पूरे करने हैं। किस चीज का बदला, कौन सा बदला, मैं तो तुम लोग को जानता भी नहीं हूँ। आदित्य, युनजुन, जैन, हम उनके दोस्त हैं और उन्हीं का बदला लेने तुम्हारे पास आए हैं। जिमिन जो उनको शौकली देखते ताकि वो यहाँ पे थोड़ा डर गया था, ताकि ये लोग इतने ज्यादा थे और जिमिन सिर्फ अकेला था। इसमें से एक लड़का जिमिन का मोबाइल ले लेता है। मेरा मोबाइल मुझे दो। ना ना, तुम्हें दो, ये तुम्हारा मोबाइल नहीं मिलने वाला। ओए, इसका ये लॉकेट भी लो। हाथ भी मत लगाना, ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी है, मैं मर जाऊंगा लेकिन ये नहीं दूंगा। ओह माय गॉड, इतना गुस्सा, अब तो हम ये लेके रहेंगे। ये भी जिमी से ये लोग लॉकेट छीनने लगते हैं। जिमी जो नहीं दे रहा तो वो गुस्से में उसे पंच कर देता लड़के को। वो लड़का गुस्से में जिमी को पंच करने लगता, लेकिन कोई हाथ उसका रोक देता है। दोबारा ऐसी गलती भी मत करना, मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे होते से कोई हाथ नहीं लगा सकता। तुम लोग की खातिरदारी में यहाँ कर देता, तुम लोग के बाकी दोस्तों की कॉलेज में ही कर दूंगा। शुगर, जंगुक, टाइम जो है यहाँ से इनसे फाइट करने लगते। जमीन, ये भी जमीन जो है अनकॉन्शियस हो जाता है और ये सारे लड़के यहाँ से भाग गए थे। जमीन, जंगुक, इसलिए जल्दी से मेंशन चलो, मैं डॉक्टर को कॉल करके मेंशन बुलाता हूँ। जंगुक जो है वो जमीन को अपने मेंशन लेके जाता है। क्या हुआ इसे डॉक्टर, वो ठीक तो है ना, कोई बात तो नहीं है परेशानी वाली? परेशान होने वाली बात नहीं है, उनको चोट लगने की वजह से अनकॉन्शियस हो गए थे। मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया, अभी आप उन्हें आराम करने दें। सैम, डॉक्टर को बाहर छोड़ो। नामजन, आज तुम यही रुक जाओ, सुबह होते मैं जमीन से कुछ बात कर लूंगा अपने तरीके से। डैड, हम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? जमीन को आने दो, सब मिलके करेंगे। जमीन बेटा, तुम आगे आओ, हमारे साथ आके ब्रेकफास्ट करो, हम तुम्हारे ही वेट कर रहे थे। अंकल, मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? बोलो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। जब तक मैं अपने लिए कोई घर नहीं देख लेता, क्या मैं आपके मेंशन में रह सकता हूँ? नाम जो हो चुका है वो शौक की जमीन की तरफ देखते, जगो जो जिनके खान के पास जाके कहते हैं, डैड इसे अभी मना कर दे, तुम चुप हो जाओ। जमीन बेटा, तुम जब चाहो यहाँ रह सकते हो, अब आके तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे भूख नहीं है, हम लोग कर रहे हैं। रुको जरा, बात सुनो, हम तुम्हारे नौकर नहीं लगे, हम घंटे से यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हो और तुम आके कह रहे हो कि तुमने ब्रेकफास्ट नहीं करना। जगो, मुझे क्या कर रहे हो, कौन सा तरीका बात करने का? डेढ़ हम घंटे से आप पागलों की तरह इसका इंतजार करो, ये आके करे ब्रेकफास्ट नहीं करनी, नखरा तुम किसे दिखा रहे हो? हाँ, जिमिन जो है वो बिना रिप्लाई दिए मेंशन से निकल जाते हैं। जंगकुक शौक था कि जिमिन उसे बिना रिप्लाई दिए लड़े बगैर उसे चला गया। शोका भी शौक था और मुस्कान भी। जिमिन के सर पे अभी भी चोट लगी हुई, बिना लड़े चला गया। मुझे लगता है बात कुछ ज्यादा सीरियस है, वो इतना चुप कभी नहीं हुआ। जंगकुक, अगर तुम्हें सुकून मिल गया तो आके ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं डैड, मेरे गले से एक मोला नीचे नहीं उतरेगा, वो बिना लड़े मुझसे चला गया। ये छोटी आंखें तो ऐसे दिखा रहे जैसे मैंने इसका पूरा मेंशन ले लिया। कॉलेज का पूरा दिन इसी में निकल जाता है। जंगू बहुत कोशिश करते हैं जिमिन से जान मुश्किल लड़ने की, लेकिन जिमिन उसे जंगू को इग्नोर करते और शुका भी जिमिन से बात करने की कोशिश करते, लेकिन जिमिन किसी से भी बात नहीं करता। और जिमिन ने कल से कुछ भी नहीं खाया था। जंगू, मुझे किसी काम से जाना है तो तुम जिमिन को लेकर मेंशन चले जाना, प्लीज उसका ख्याल रखना, उसने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया। अच्छा ठीक है, जाओ, तुम देख लो मैं उसे। क्या मसला है, रास्ता छोड़ो मेरा। निहायत ही बेशर्म इंसान हो तुम, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम कॉलेज आए हो। अपनी जुबान संभाल के बात करो, समझ आई? नहीं करूंगा, और तुम्हें तो हमसे ज्यादा लगवाएंगे, तुमने जो हरकत की तुम्हें भी पता चले तुमने किया क्या है।
इनमें से ही किसी लड़के के हाथ में बोतल होती है जिसमें ब्लैक कलर का रंग होता है। ये जो दिख रहा है ना, यही तुम्हारे मुंह पे लगाएंगे ताकि पूरे कॉलेज के सामने तुम्हारे मुंह काला रहे, तुम्हें पता चले कि तुमने किया क्या है। अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं जाके प्रिंसिपल टीचर को सब कुछ बता दूंगा। जो करना है कर लो, हम नहीं डरते। इसमें से लड़का आके जिमिन को लगाने लगता है। जिमिन उसे किक मार के वहाँ से भाग जाता है और ये सारे लड़के जिमिन के पीछे भागते हैं उसे पकड़ने के लिए। बात सुनो प्लीज, मेरी हेल्प करो, मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज। जिमिन जैसे देखते है कि ये जंगों के अपने स्टेप पीछे लेकर अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते हैं, वहीं से वो लड़के भी आ जाते हैं सारे। जिमिन आज तो तुम हमसे बच के कहीं नहीं जा पाओगे, तुमने अपनी गलती की है, तुम मानोगी। यहीं पे वो लड़का जिमिन के फेस पे फेंक देता है। जिमिन अपनी आईज क्लोज कर लेती है, जब उसे फील नहीं होता तो वो अपनी आईज ओपन करके देखता है और वो सब कुछ जो है वो जंगों के शर्ट पे गिर गया था। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम बीच में क्यों आए हो? अब तुमने मेरी शर्ट ब्लैक कर दी, इसे खराब कर दी, इसका पे कौन करेगा? यहीं पे जंगों जिमिन सबको मारने लग जाते हैं। जिमिन शौकले देख रहे होते कि जंगों को स्टिल फाइट क्यों कर रहे हैं। जंगोक, यहीं पे जंगोक के हेड से ब्लीडिंग होने लगती है। वो लड़के ये देख के वहाँ से भाग जाते हैं। जिमिन जो है जंगोक के पास जाते हैं। जंगोक तुम देखते हो ना, अपनी आईज मत क्लोज करना। जंगोक सुन रहे हो तुम? मैं क्या करूँ, ये तो कोशिश हो गया। जंगोक, जिमिन कार की तरफ देखते और फिर जंगोक की तरफ देख कर अपनी आईज क्लोज करते हैं ताकि जब से जिमिन की मॉम का एक्सीडेंट हुआ था तब से जिमिन ने कार नहीं चलाई। जिमिन तुझे ये करना होगा, जंगोक की कंडीशन देख। जिमिन जो बहुत मुश्किल से कार में बैठता था कि उसे कार नहीं चलाई जानी थी, उसे पता था, फिर भी वो किसी तरह हॉस्पिटल लेके जाते जंगोक का। डॉक्टर वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? वो ठीक है, उसे जल्दी हॉस्पिटल लेके आए थे, इससे ज़्यादा ब्लीडिंग भी नहीं हुई थी, तो आप उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाए तो आप उन्हें लेके जा सकते हैं। थैंक गॉड वो ठीक है, जान निकल गई थी मेरी। यहीं पे शुका आते हैं। जिमिन ने शुका को कॉल करके बुला दिया था, वो हॉस्पिटल पहुंचा था। क्या वो जिमिन तुम ठीक तो? तुमने मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल को बुलाया, तुम ठीक हो ना? अगर मैं भर भी चाहता ना फिर भी तुम्हें यहाँ ना बुला था। जंगोक की वजह से बुलाया, उसे चोट लगी, उसे घर ले जाना। जंगोक तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ मैं, थैंक्स मुझे यहाँ ना निकले। मैंने तुम्हें लेकर आया, जिमिन लेकर आया तुम्हें यहाँ पे। क्या वो मुझे यहाँ लेकर आया? वो लेकर आया था, अब चला गया, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। भाई आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं, आपको फाइट करने की क्या जरूरत थी? जंगोक तुमने कब से लड़ाई शुरू कर दी? हाँ अच्छा ना डैड, सॉरी प्लीज, नाराज मत हो ना, हर बार तुम्हारा यही है। अच्छा ना सॉरी। अब ये बताएं जिमिन कहाँ पे? अपने रूम में है। अच्छा हम लोग ये सब बातें छोड़े, आके खाना खाएंगे। तुम जिमिन को नहीं बुला कर लाई? मैंने बुलाया था, उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। जिमिन उठ के इसका आंसर बताओ। जिमिन तुम्हें सर बुला रही है। जी सर। तायू तुम जोगा के साथ पीछे जाके बैठो। जिमिन तुम आगे और जोगो के सामने आके बैठो। बट क्यों सर? जितना कहा गया आपको उतना करें। जिमिन जोगो के पास जाके बैठता है। जिमिन को बुक लगाने का कहते, लेकिन जिमिन अपनी बुक भी नहीं लाया था, नहीं उसने होमवर्क किया था। क्या हो गया है जिमिन, तुम पहले तो स्टडी में ऐसे नहीं थे। सॉरी सर, मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए, सारी क्लासेस आप साफ करेंगे, आपकी पनिशमेंट है। और जिनको को आप इन पे नजर रखेंगे, जब तक इनका काम नहीं हो जाएगा आप भी घर नहीं जा सकते। सुन लिया तुमने सर ने क्या बोले? अब जरा संभल के रहना मुझसे। थोड़ी देर बाद सारी क्लासेस जो है खत्म हो जाती। जिमिन जो क्लासेस साफ कर रहा होता है, जंगों को से बैठ के देख रहा होता है। जंगों तुम्हें कितनी देर लगेगी ये सब कुछ काम खत्म होने में? ये बस हो जाएगा तो हम आ जाएंगे मेंशन। जंगों तुम जानते हो ना, इस नमजन अंकल की डेट फिक्स होने वाली है शादी की। हाँ मुझे पता है, डैड ने मुझे बताया था, हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे। भाई मैं भी इन दोनों के साथ मेंशन चली जाऊँ ना? हाँ चली जाओ। जिमिन तुम नहीं आओगे? शुका जैसे ही जिमिन का नाम लेते जिमिन गुस्से में चढ़ को किक करते, इसे सब पुलिस लोग के जिमिन की तरफ देख रहे होते। जिमिन दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर देते।
जंगकुक तुम लोग आ जाना, हम लोग चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं। चलो। पूरे कॉलेज में कोई नहीं था, सिर्फ जंगकुक और जिमिन थे। यहीं पे एक पर्सन होता है जो जिमिन और जंगकुक को क्लास में लॉक करके चला जाता है और ये दोनों शौकले डोर की तरफ देखते हैं और ये लोग डोर खोलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इनसे नहीं होता। ओह गॉड, ये कौन अंधा और पागल है जो हमें बंद करके चला गया। वैसे भी ये तो वो नहीं था, मुसीबत जो साथ में है। जंगकुक जो है वो डोर खोलने की कोशिश कर रहा होता है, यहीं पे लाइट बंद हो जाती है जिससे जिमिन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जंगकुक क्या है, तुम 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकते। जंगकुक दोबारा से डोर खोलने की कोशिश कर रहा होता है, यहीं पे उसको रोने की आवाज आती है तो वो पीछे टर्न होकर देखता है, फ्लोर पे बैठ के जिमिन रो रहा होता है। जिमिन क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे डर लग रहा है प्लीज। जंगकुक जो है वो जिमिन को हक कर लेते हैं। रिलैक्स जिमिन, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना यहाँ पे, सब ठीक है। जब इनकी कंडीशन और खराब होती जा रही थी, इसे सांस भी नहीं आ रहा था सही से। जंगकुक जो उसके बैग पर रब कर रहा होता है, ये लो इसे खा लो, तुमने इतने दिन से कुछ नहीं खाया इसलिए तुम्हारी ऐसी कंडीशन हो रही है। मुझे नहीं खाना। जिमिन जिद मत करो, खा लो इसे। मैंने बोला है ना, मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। जंगकुक जो है वो एक बाइट अपने मुंह में डाल लेते हैं। तुम सोच लो, तुमने प्यार से खाना है या मैं अपने तरीके से खिलाऊं तुम्हें? तुम पागल हो, ऐसा कुछ नहीं करोगे, दो मैं खुद खा लूंगा। आनी जंगकुक को यहाँ पे गलत समझने की जरूरत नहीं है। जंगकुक को पता था जिमिन बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, अगर वो अपनी जिद पे अड़ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, जिमिन अपनी जिद नहीं तोड़ने वाला था। वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी था तो जंगकुक जानता था इसकी जिद कैसे तोड़नी, इसलिए उसने उसको ऐसे बोला था ताकि वो खा ले। जिमिन यहाँ पे खाना खाने लगता है और जंगकुक जाकर फिर से कोशिश करने लग जाता है डोर खोलने की। उस दिन के लिए शुक्रिया जिस दिन तुम मुझे हॉस्पिटल लेके गई थे। और एक और बात, तुम कोशिश तो करो अपने डर को समझने की, वो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि वो तुम्हारे दुश्मन है? मैं तुमसे पागलों की तरह अपने आप से बातें करूँ, ये यहाँ पे सो गया है। जंगकुक जिमिन के पास जाकर बैठ जाते और दोनों वहीं पे सो जाते हैं। मॉर्निंग सीन में कॉलेज में जंगकुक और जिमिन जो है वो इसी तरह सो रहे होते हैं। सारे स्टूडेंट और गर्ल्स जो है उनकी पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में सेंड कर रहे होते हैं। अयम तुम्हारी जंगकुक से बात हुई है? नहीं, मेरी तो उससे कोई भी बात नहीं हुई। इन दोनों की भी नजर जंगकुक और जिमिन पे जाती है। तायम, जो मैं देख रहा हूँ तुम भी वही देख रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है मैं अभी भी नींद में हूँ। यही पे तायम भी इन दोनों के पिक्चर क्लिक करने लग गए थे। तायम, ये क्या कर रहे हो तुम? नामजोन अंकल और चिन्ह अंकल को सेंड करूंगा ये पिक्चर, वो देख के खुश हो जाएंगे। यही पे क्लास में जय हो पता है सारे स्टूडेंट अपनी सीट पे जाके बैठ गए थे। जय हो जय जिमिन और जंगकुक को देखते। जिमिन, जंगकुक, तुम दोनों उठो। ये दोनों एकदम से खड़े हो जाते। तुम लोग यहाँ पे सोने हो तो ये क्या मजाक है, क्या हालत बनाई हुई है तुम दोनों ने अपनी? जंगकुक जो बस कुछ एक्सप्लेन करते कि इनको किसी ने क्लास में बंद कर दिया तो पूरी रात ही यहीं पे थे। अच्छा ठीक है, मैं पता लगा लूंगी किसकी हरकत है, जाओ जाके अपनी हालत ठीक करो, क्लास पे आओ। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तुम तो हर चीज को लेके एक्साइटेड रहती हो। वैसे मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए जिसमें बहुत ही ज्यादा प्यारी लगो? कुछ भी पहन लो, लगो कि तुम चुड़ैल। भाई इसे बोले जो बोलो वरना मैं मुंह तोड़ दूंगा ऐसे। सही तो कह रहे हो वो। जिमी, तुम एक्साइटेड नहीं हो? मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे कॉलेज में पार्टी है, कितना बड़ा फंक्शन होने जा रहा है, तुम कह रहे हो तुम एक्साइटेड नहीं हो? तो पता है कितनी देर बाद ये नसीब हुई ये चीज। वैसे तुम अपनी डेट की शादी को लेकर तो एक्साइटेड हो ना? तुम्हारी मॉम आने वाली है, तुमने तो उसके बारे में कुछ सोचा कि वेलकम कैसे करोगे? हाँ बिल्कुल, मैंने सोचा उस दिन अपने आप को जान से मार दूंगा, लेकिन ये नहीं होने दूंगा। जब इतना कह के वहां से उठ के चला जाता है। शुभा, मैंने क्या कुछ गलत बोला? तुम जानती हो उसे, वो इस चीज के लिए रेडी नहीं है, तो तुमने उसके सामने बात क्यों की है? तुम्हें पता है मुझे इस कॉलेज में क्या अच्छा लगा, ये फंक्शन जो हुआ है। हाँ, इसके बाद जो हमारे एग्जाम और पेपर होने वाले हैं, उनकी तैयारी की है। क्या जगह सारा मूड खराब कर दिया तुमने। मुस्कान देख के थैंक यू, मुझे पता था मैं गिरने वाली होंगी ना तो मुझे बचा लोगे। इसका मतलब ये सब कुछ जो मुझे किया था तुमने। जंगकुक, वैसे ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, मुस्कान और शुभा। जिमिन कहाँ पे, वो दिख नहीं रहा है। तुम्हें क्या, तुम क्यों उसे ढूंढ रहे हो? यहाँ आने से पहले डैड ने क्या बोला था कि हम सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। हाँ फिर भी वो छोटा बच्चा नहीं है, ना ही वो कोई लड़की है जिसका ख्याल हमने रखना है। जहाँ है वही रहने दो, वरना यहाँ पे आएगा हमारा मूड खराब कर देगा। तो हम क्या हो गया तुम्हें? उसके बारे में इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद ही जाकर ढूंढूंगा, तुम यही खड़े रहो। हाय क्यूट बॉय, यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो ना हम दोनों मिलकर डांस करते हैं। मैं तुम्हें जानता भी नहीं, तुम्हारे साथ डांस करने कैसे जाऊँ? ओह गॉड, तुम्हारा ये एटीट्यूड जान ले लेगा मेरी। चलो ना। अपना हाथ पीछे रखो, मुझे टच करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। ये लड़की जो है वो यहाँ से चली जाती है। तुम्हें जो काम दिया था तुमने कर दिया। मैंने उसके जूस भी मिला दी, थोड़ी देर बाद उसे नशा होने लग जाएगा। वेरी गुड गर्ल, तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा।
तुम लोग किसी तरह से रूम में ले आना, कैमरा रेडी है रूम में। ये अचानक से मेरा सर भी घूमने लग गया, मुझे इतनी चक्कर क्यों आ रही। हमारा काम हो गया, इसे जल्दी से रूम में लेके चलो। हे बात सुनो, तुमने जिमिन को देखा है? हाँ, जिमिन आदित्य, अंजन और जैन के साथ ऊपर रूम में गया था। उसके बाद से मुझे नहीं पता यहाँ पे इतने ज्यादा रूम में किस रूम में गए हैं वो। ये बात मुझे नहीं पता, बस मैंने उसे ऊपर चढ़ते हुए देखा था। तुम खुद ही जाके क्यों नहीं देख लेते? नहीं रात, तुम रेडी तो हो ना? हाँ मैं रेडी हूँ, तुम कैमरा ऑन कर दो। नैरा जो है वो जमीन की शर्ट के बटन खोल देती है सारे। इससे पहले वो कुछ और करती है, यहीं पे जग्गू रूम में आ जाता है। जग्गू गुस्से में जाके नायरा के मुंह पे थप्पड़ मार देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जस्ट शट अप। अपनी इज्जत का तो ख्याल करो कि तुम कर क्या रही हो। तुमने क्या कभी ये सोचा तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा उन्हें कितना बुरा लगेगा? तुम इनकी बातों में आके ऐसा कैसे कर सकती हो? कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ कर सकती है ये लोग। और जो मैंने तुम्हारे साथ किया कि जो तुम जिमिन के साथ इतना सब कुछ कर रही हो, वो तुम तुमसे सच प्यार करता था। तुम जैसे लड़के प्यार डिजर्व नहीं करती, जिन्हें ना दूसरों की ना अपनी इज्जत का ख्याल होता है। जब वो जो है वो जिमिन के पास जाते हैं, जिमिन को उठा के लेके जाने लगता है वहाँ से। तुम इसे भी यहाँ से नहीं लेके जा सकते। अगर तूने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगा मैं तुझे। जिमिन अपनी आंखें खोलो, उठो, चलो यहाँ से। जंगकुक माय क्यूट बनी, क्यूट बनी, तुम्हें पता है ये लोग बहुत बुरे हैं, मुझे इनके साथ नहीं जाना। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। तुम मेरे साथ जा रहे हो, चलो उठो। जग्गू, ये जिमिन को क्या हुआ? जग्गू भी वो सारी बात शुभा को बताता है। मुझे पता था ये टोटल यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ तो होगा, उसे मैं बता दूँ, ऐसे नहीं मानने वाले। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, उसके पेरेंट्स से हम सुबह बात करते हो, टीचर से भी। भाई आपका बॉयफ्रेंड काफी हैंडसम है। मुस्कान, ये क्या कह रही हो तुम? और तुमने ड्रिंक की क्या? किसने? मैंने तो ड्रिंक की, किसने ड्रिंक की है यहाँ पे? तुम दोनों से कोई भी काम सही से नहीं होता। हमारी इसमें क्या गलती है? हमने मना किया था, उससे कब अटेंड कर लिया हमें नहीं पता चला। भाई आप मेरे हस्बैंड को नहीं डांट सकते इस तरह। क्या कहा तुमने? हस्बैंड? मुस्कान चुप हो जाओ प्लीज। जगो जगो गुस्सा मत करो, वो ड्रंक है इसलिए कुछ भी बोली जा रही है ना। तुम जिमिन को लेके एक कार में जाओ ना मेंशन से, और तुम इसको लेके चलो। जंकुक जो है वो जिमिन को उसके रूम में लटा के अपने रूम में आ जाते हैं। तो वो फ्रेश होके बाहर आते तो देखते हैं जिमिन उसके बेड पे बैठा हुआ है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे रूम में छोड़ के आया था ना तुम्हें। मुझे अकेले वहाँ डर लगता है इसलिए मैं यहाँ आ गया। और एक सेकंड, ये तुम क्या खा रहे हो? गुलाब जामुन खा रहा हूँ, तुम्हें चाहिए? जिमिन तुम पहले नशे में, मीठा खाने से नशा और बढ़ता है। तो इधर नहीं, मुझे खाने है। जिमिन तो इधर। यहाँ पे जंकुक जो है वो जिमिन के हाथ से छीन रहा होता है, लेकिन जिमिन दे नहीं रहा था, जिस वजह से जिमिन के कपड़ों पे गिर जाते हैं। देखो तुमने सारा वेस्ट कर दिया, अब मैं क्या खाऊंगा? बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ, अब जाओ जाके अपने कपड़े चेंज कर कर आओ। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, आई हेट यू। अच्छा ना, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इससे ज्यादा दूंगा, प्लीज चुप हो जाओ और जाके अपने कपड़े चेंज कर कर आओ। मुझे नहीं करना, तुम कर दो। जिमिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, जाओ ना। जिमिन गुड बॉय है ना, तो वो बात सुनेगा ना मेरी। हाँ जिमिन गुड बॉय है, जिमिन जाएगा चेंज कर कर आता है। जिमिन जो है वो चेंज कर कर आके बेड पे बैठ जाता है। मुझे डर लगता है, तुम भी मेरे साथ यहीं पे सोओगे? हाँ ठीक है, तुम लेट जाओ। जंकुक कैसे लाइट बंद करता है, जिमिन जो वो डर के जो हाथ पकड़ लेता है। बनी प्लीज लाइट जलाओ, जिमिन को डर लगता है। तुम इतना डरते क्यों अंधेरे से? बोलो ना, क्यों डरते हो तुम इतना? रात का टाइम था, तब मॉम डैड से लड़के घर छोड़ के चली गई थी, और मॉम के साथ तब मैं था। मॉम का एक्सीडेंट हो गया था। जिमिन तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। मेरे डैड मॉम को चीट कर रहे थे और ये बात मॉम को पता चल गई और उनके बीच बहुत ज्यादा फाइट हुई। ये सब कुछ मैं देख रहा था और मॉम गुस्से में घर छोड़ के मुझे लेके चले गई, और शुगर डैड के पास था। मैं मॉम के साथ कार में था और हमारा एक्सीडेंट हो गया। मॉम बहुत ज्यादा रो रही थी, उस वक्त मैं बच गया। लेकिन मॉम, तुम अपने डर से इसलिए नफरत करते हो? हाँ वो बहुत बुरे हैं, उन्होंने मेरी मॉम को चीट किया था। उन्होंने मेरी मॉम से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, अपने बिजनेस के लिए की थी। वो उन्हें लाइक नहीं करते थे। अभी भी डैड शादी उससे इसलिए कर रहे ताकि उसका बिजनेस अच्छा है, वो अपने लिए कर रहे हैं सिर्फ। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ये पूछना ही नहीं चाहिए था। क्या तुम ठीक हो? जिमिन जो है वो जंकुक को आग करके यहीं पे सो जाता है। मैं तुम लोग की शक्लें देख के बता सकता हूँ कि तुम लोग मेंशन लेट आए हो। नहीं अंकल, ऐसी भी बात नहीं है, हम जल्दी आ गए थे, है ना तायंग? क्या? किसी ने मुझे बुलाया?
ये किस चीज का शोर हो रहा है मेंशन में? मेरे सर में दर्द हो रही है, चुप हो जाओ। हमारे माइंड में अभी भी ना पार्टी हो रही है, उसका शोर तुम्हें सुनाई दे रहा है। मेंशन में कोई शोर नहीं है। मैं यहाँ कैसा है? किसका रूम है? जिमिन जंगू को अपने पास देख कर लेटा हो तो वो बहुत जोर से चिल्लाता है, जिससे जंगू डर के उठ जाता है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंधे हो क्या? सो रहा था मैं, ये चिल्लाए क्यों? तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अपनी आंखें खोल के देखो, अभी भी नशे में हो गया। ये मेरा रूम है, मेरे बेड पे हो तुम। बट मैं यहाँ पे कैसे आया? सीरियसली तुम्हें रात का कुछ भी याद नहीं है? क्या मतलब कुछ याद नहीं? देखो हमारे बीच नाराज की लड़ाई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे साथ ओए अपने मन से कुछ भी सोच लोगे। तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। जंगल जो है वो सारी बात बताते हैं जिमिन को कि नायरा ने ये सब कुछ किया उसके साथ। तुम झूठ बोल रहे हो, नायरा ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम ना अंधे हो गए प्यार में, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या सही क्या गलत है। मुझे पता था तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। जंगल जो है वो वीडियो दिखाते उसमें यही था कि नायरा ने सब कुछ बोला था। जंगल को ये सब कुछ जिमिन से बदला लेने के लिए कर रही थी अपने भाई का। रंजन जो है वो नायरा का भाई है। अब तुम्हें यकीन आ गया मेरी बात पे? वो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी, अपने भाई का बदला ले रही थी तुमसे। नहीं, वो सब कुछ झूठ था। उसकी दोस्ती, उसकी सब कुछ झूठ था। ये भी जिमिन जो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता था कि उसका दिल टूट गया हो, तो वो नायरा से बहुत ही प्यार करता था। ये भी शुगर रूम में आके देखते हैं जिमिन बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। जिमिन क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रहे हो? क्या किया तुमने उसके साथ? वो क्यों रो रहे? शुगर मैंने कुछ भी नहीं किया। जिमिन मेरी तरफ देखो, रोना बंद करो। मुझे बताओ तुम्हें किसने हर्ट किया? मैं ऐसे जान से मार दूंगा। बोलो तो सही क्या हुआ? शुगर नायरा मिली हुई है उनके साथ, वो मुझसे झूठ बोल रही थी। जिमिन तुम्हें उसके लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है, वो है ही ऐसी। जिनसे मैं प्यार करती हूँ सब मुझे छोड़ के चले जाते। मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, मैं जिंदा क्यों हूँ? जिमिन रोते हुए अपने रूम में चला जाते हुए जी जिन भी देखते तो यहाँ मेंशन में नामजन भी आए होते तो नामजन भी देख लेते हैं, और मुस्कान और दायम भी और ये सब लोग जो है बाकी जिमिन के पीछे जाते हैं। जिमिन प्लीज डोर ओपन करो, अपने आप को हर्ट मत करना। जिमिन टेंको तुमने कुछ बोला है? डैड मैंने कुछ भी नहीं बोला। शुगर हुआ क्या है? डैड आपको मैं बाद में सब कुछ बता दूँ, लेकिन हमें अभी जिमिन को रोकना होगा, वो अपने आप को हर्ट कर लेगा। शुगर और टेंको मिलकर दरवाजे को किक करते हैं, जिससे दरवाजा टूट जाता है। ये लोग अंदर जाके देखते हैं जिमिन जो है। जिमिन ये क्या कर रहे हो? इसे नीचे करो। अगर आप लोग में से मेरे पास है मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। आप सब भी मुझसे तंग आए हुए हो ना, तब मैं चला जाऊंगा, आप सब खुश हो जाओगे। जिमिन बेटा ऐसा नहीं है, प्लीज इसे नीचे करो, तुम्हें लग जाएगी। जिमिन इधर मेरी तरफ देखो, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो ये साबित हो जाएगा कि तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो और नायरा जीत जाएगी। और तुमने अपनी मॉम का ड्रीम पूरा करना है। तुम ये सब कुछ करोगे तो अपनी मॉम का ड्रीम को कैसे पूरा करोगे? जिमिन नाइफ को नीचे फेंक के जगह पर जाके हक कर लेता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, सब मुझे धोखा देते, चीट करते और छोड़ के चले जाते। शुगर जो है वो जिमिन के पास जाते हैं, लेकिन जिमिन शुगर को पीछे कर देता है और जंगू को टाटले हक कर लेता है। नामजन जंगू के यहाँ पे सब कुछ हैंडल कर लेगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। रूम से सब लोग चले जाते हैं। जंगू जो है वो जिमिन को अपने लेग पे बैठाते हैं। जिमिन पहले तो तुम रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। नायरा ने जो तुम्हारे साथ किया उसकी पनिशमेंट उसे घूर देगा, ताकि उसने गलत किए तुम्हारे साथ, तुम्हें हर्ट किए। और अगर तुम अपने आप को हर्ट करोगे तो किसी ज्यादा हर्ट होएगा? किसी को भी नहीं, सबसे ज्यादा तुम्हारे डैड को हर्ट होएगा और शुभा को भी होएगा और मुझे भी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता? ताकि जब भी मुझे उनकी जरूरत थी अपनी लाइफ में, उन्होंने तब भी मुझे अकेला छोड़ दिया। और आज भी मेरी मॉम उनकी वजह से मेरे साथ नहीं है। जिमिन क्या तुमने अपने डैडी से पूछा क्या ये सब कुछ सच है जो तुमने देखा? कभी कभार हम जो चीजें देखते हैं वो सच नहीं होती है। अगर तुम अभी सुसाइड कर लेते तो सबसे ज्यादा हर्ट तुम्हारी मॉम को होता। और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अपने डैड से बात करो और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करो, ना कि अपने आप को खत्म करने की। तुम्हें तब भी किसी की मदद की या हेल्प की जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सपोर्ट करूंगा और हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। जिमिन जो है एक छोटे बच्चे की तरह जंगू की बात को गौर से सुन रहा था और इतना क्यूट लग रहा था जिसे जंगू देख के स्माइल करता है। लेकिन तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना, मैं तुम्हारी एक एनिमी हूँ ना। अभी ये एनिमी और नफरत दुश्मनी इनको साइड पे कर दो और अभी हम दोस्त हैं। क्या सच में तुम मुझसे दोस्ती कर रहे हो? देखो मैं तुम्हारा दुश्मन होकर तुम्हारी इतनी हेल्प और मदद करनी पड़ती है, इससे अच्छा तुम्हारा दोस्त बन के तुम्हारी हेल्प और मदद कर दूँ।
और अगर तुम मुझे दोस्ती नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं अभी तुम्हें दोस्ती के लिए हाँ नहीं बोलूंगा, मैं भी इस बारे में सोचना चाहता हूँ। ओके, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो। अगर अब तुम मुझे ये बताओ, हम दोनों तो अभी अजनबी है ना, तो तुम मेरी गोद में क्यों बैठे हुए हो? जो मैं जैसे ही देखते हो जल्दी से खड़ा हो जाता है। तुमने मुझे बैठाया था, मैं खुद से नहीं बैठा था। हंसना बंद करो वरना पंच करूंगा मैं तुम्हें, जाओ मेरे रूम से। ये लोग कॉलेज जाते हैं और प्रिंसिपल से बात करते हैं इस बारे में, और उन्हें पनिशमेंट भी दी जाती है, इस कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता है उन्हें। इस टाइम ऐसे ही चलता रहता है। अब हम मेंशन का सीन देखते हैं, सिर्फ मुस्कान जो है वो मेंशन में थी और जिमिन भी मेंशन में था बस। और यहीं पे शुगर मेंशन में एंटर होता है। शुगर तुम यहाँ पे? आई मिस यू टू बेबी। फिर मुझे अर्जेंट काम है जिमिन से, जिमिन मेंशन में है ना। कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं, मेरे साथ रूम में चलो, मैंने तुम्हें कोई जरूरी चीज दिखानी है, चलो ना शुगर। और मुस्कान जो है वो शुगर को यहाँ से ले जाती है अपने रूम, और ये चीज जिमिन देख लेता है। मुस्कान तुम अभी मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? अभी मेंशन में ना तुम्हारा भैया ना तुम्हारे डैड है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ना, बात तो सुनो, ये देखो, इसमें से मुझे बताओ कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी ड्रेस है। सीरियसली मुस्कान, तुम मुझे इसलिए लेकर आई, कोई सी भी पहन लो, तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है। तुम इतना रूड होके क्यों कह रहे हो? अब तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गई है। अच्छा आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा मत कहना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। अभी बस मैं थोड़ा सा टेंस हूँ। मैं तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म कर दूंगी, मैं अभी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारे बारे में अपने डैड से बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम? अच्छा तुम नाराज मत हो, मैं जैसे टाइम सही मिलेगा मैं डैड से बात करूंगा हम दोनों के लिए। शुभ और मुस्कान जो है एक दूसरे को हक कर लेते हैं, और यही पे लोग देखते हैं जिमिन ने इनकी सारी बातें सुन रही होती हैं। जिमिन, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, प्लीज गुस्सा मत करना, मेरी बात सुनो। शुभ तुम अभी जाओ यहाँ से। बट हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्लीज बात सुन लो मेरी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा है अभी जाओ यहाँ से, इससे पहले तुम्हें यहाँ पे कोई देख ले। शुभ जो है वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन ये बात प्लीज किसी को मत बताना भाई, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे। जग्गू को कभी ना कभी तो पता चलना था कि उसकी बहन किससे प्यार करती है। प्लीज जिमिन, वही जान से मार देंगे शुभ को, वो नहीं मानेंगे कभी भी इस चीज के लिए। जग्गू क्यों नहीं मारेगा? वो शुभ जान से क्यों मारेगा? तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो वो कौन होता है बीच में बोलने वाला? ताकि आप दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो तो मुझे लगा वो कभी भी इस चीज के लिए एग्री नहीं करेंगे। नफरत वो मुझसे करते हैं, तुमसे तो नहीं ना। मैं तुम दोनों के साथ हूँ, वो मान जाएगा। तुम मेरी भी छोटी सिस्टर जैसी हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी। मुस्कान जाके जिमिन को हक कर रही थी। थैंक यू सो मच। तो मुस्कान ने जिमिन को हक किया था, ये चीज जंगुक ने देख ली थी। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या मतलब क्या हो रहा है? बात कर रहे हैं हम लोग? इस तरह से बात कर रहे थे तुम दोनों? क्या हो गया इसमें? गुस्सा करने वाली क्या बात है? हम लोग एक दोस्त हैं और बात कर सकते हैं। इस वक्त तुम इसके रूम में कट के रहे हो। प्यार करती है तुम्हारी बहन, बेटर यही होगा कि तुम भी मान जाओ कि ये नखरा मत दिखाओ। जिमीन क्या कह रहे हो? चुप हो जाओ। मुस्कान तुम चुप हो जाओ, कभी ना कभी तो इसे पता चलना ही है ना। मुस्कान प्यार करती है। जब वो कभी इतने ज्यादा गुस्से में था वो जिमीन के पास जाता है। तुम ना हमारी मैशर में रहने के काबिल नहीं, यहाँ रह के मेरी बहन के साथ तुम ये सब कुछ कर रहे हो तो प्यार करते हो? क्या मैं प्यार करता हूँ? तुम पागल हो, बात तो सुनो मेरी। जस्ट शट अप, तुम अपने मेंशन में से ही चलो, मैं तुम्हें वही फेंक कर रहा था, तुम्हारे डैड को तुम्हारी करतूतें बता दो। और वैसे भी तुम्हारे डैड का तो तुम पे कंट्रोल नहीं, और तुम्हारी मॉम है नहीं जो तुम्हें किसी चीज की मैनर सिखाए। जंगकुक जंगकुक जो है गुस्से में जिमिन को वहाँ से हाथ पकड़ के ले जाता है और कार में जाके बिठा देता है। जंगकुक तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा कार रोको। जंगकुक और भी ज्यादा स्पीड करते थे जिससे जिमिन की तबीयत खराब होने लगती है। जंगकुक प्लीज, मैंने कहा कार रोको। यहीं पे इन दोनों का कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जंको को इतनी चोट नहीं लगी थी, जंको होश में था, लेकिन जिमिन को बहुत ही ज्यादा चोटें लग गई थी। जिमिन आंखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। जिमिन डैड रोना बंद कर रही, जिमिन को खड़े हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चुका मैं तुम्हारी माँ को खो चुका हूँ, मैं जिमिन को खोना नहीं चाहता। जंको तुम लोग के कार का एक्सीडेंट हुआ कैसे था? मैं बताती हूँ आप लोगों को। मैं और शुभा एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये बात जिमिन ने सुन ली, और जिमिन मुझे बोल रहा था कि वो हम दोनों के साथ है, और वो इस बारे में भाई को भी मना लेगा। और जग्गू भाई को लगा कि जिमिन मुझसे प्यार करता है और उसकी गलत इंटेंशन है, इसलिए वो उन्हें आपके पास लेके आ रहा था, उनका कार से एक्सीडेंट हो गया। जग्गू क्या ये जो बोल रही है वो सच है? उसका एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ है? डैड मैं बस उसे अंकल के पास
उसकी आज जो भी हालत है ना सिर्फ उस तुम्हारी वजह से। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। डॉक्टर कैसे है, वो ठीक तो है ना? देखिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी उनकी जान खतरे में है, ब्लड बहुत ही ज्यादा निकल चुका है। डॉक्टर साहब आप मेरा ब्लड ले सकते हैं? देखिए हम आपका ऐसी ब्लड नहीं ले सकते, हमें पहले टेस्ट करना होगा, ये देखना होगा कि आपका ब्लड कौन सा है। आइए मेरे साथ। डॉक्टर जो है वो जंगू के सारे टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, देखते हैं जिमिन जंगू जो है वो जिमिन को ही ब्लड दे रहा होता है। आई एम सॉरी जिमिन, तुम्हारी बात ना सुन के तुम पे ट्रस्ट ना करने के लिए। तुम बिल्कुल सच कहते हो, हर कोई तुम्हें हर्ट ही करता है। जंगू जिमिन को तो ब्लड दे देते, डॉक्टर वगैरह सब कुछ चेक वगैरह कर लेते, जिमिन ठीक हो जाता। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर कहते जिमिन को होश आ जाएगा और ये सब लोग कैबिन में ही होते हैं, जिमिन को होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जिमिन माय प्रिंस तुम ठीक तो हो ना? जंगू कैसा है, क्या वो ठीक है? जिमिन डोंट वरी, जंगू बिल्कुल ठीक है, वो बाहर ही खड़ा है। मुझे जंगू से बात करनी है, क्या आप लोग उसे अंदर बुलाएंगे? जंगू मुस्कान की इसमें कोई भी गलती नहीं है, वो सच में बहुत प्यार करती है शुभा से। तुमने जितना हर्ट करना है मुझे कर लो, लेकिन उन दोनों को अलग मत करो, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जो बोलना था तुमने बोल लिया, अब जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि तुमने अपनी भाई की शादी में सारी तैयारियां तुमने करनी है। सब शोफली जंगू की तरफ देखते हैं। क्या तुम रेडी हो? हाँ बिल्कुल मैं रेडी हूँ, और तुम अच्छे से बारात लेकर आना। मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे भाई से कराने के लिए रेडी हूँ। अगर ऐसी बात है तो लड़कियों वालों हमारा इस्तेकबाल अच्छे से होना चाहिए लड़कों वालों का। ये बेटे हम कुछ दिन के बाद का दिखाया जाता है, तब जिमिन जो है और जंगू सब कुछ टेंशन में तैयारियां वगैरह चल रही थी मुस्कान और शुभा की शादी की। शुभा मैं 2 मिनट आता हूँ, पर डैड को मत बताना, तुम अच्छे से रेडी हो जाना। बट तुम जा कहाँ रहे हो? बस कुछ काम है जरूरी, वो कट कर आता हूँ। और यहाँ हमें पता चलता है जिमिन जो है वो जंगू के मेंशन गया था चुपके से ताकि किसी को पता ना चले, और किसी तरह जंगू के रूम में जाता है। जिमिन ने अपने चेहरे पे मास्क पहना हुआ था, और जिमिन तो पेंटर होते हैं। जंगू कंफ्यूज होकर जिमिन को देखता है और जिमिन पर अपना मास्क डालते हैं। जंगू देख के शॉक हो जाता है। जिमिन तुम एक साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या सब कुछ ठीक है मेंशन में? डोंट वरी सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। तो तुम बाद में भी बात कर सकते थे, लेकिन मुझे अभी करनी थी। तुम्हें याद है तुमने मुझसे फ्रेंडशिप की थी? हाँ मुझे याद है, तो मैं भी रेडी हूँ तुमसे फ्रेंडशिप करने के लिए। देखना डैड और अंकल से भी ज्यादा हमारी दोस्ती अच्छी होगी। सच में तुम यहाँ पे सिर्फ ये कहने आए थे? और नहीं तो क्या, थैंक यू हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करके मेरा ख्याल रखने के लिए। आई एम सॉरी मैंने कितनी बार तुम्हें हर्ट किया है। इट्स ओके, हम दोनों ने एक दूसरे को इतनी बार हर्ट किया है, अब हम दोनों नया स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंडशिप में। ठीक है जंगू अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना तुम। जिमिन माय ब्रदर आई लव यू टू माय क्यूट बनी। हाया मेरे डाटे आरबा किना जमिया किना ने ले जानिया है बाबा तेरे मेहरा विचो तेरी लाड। शुक्र और मुस्कान की मेरे यहाँ पे हो जाती है। नाम जान पे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई है। अगर मेरी भी बेटी होती तो मैं इसका हाथ जंगू को दे देता, लेकिन मेरे पास जिमिन है, तुम जिमिन ले लो। डैड आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जंगू अब तुम देखना, तुम्हारे सारे बदले मैं मुस्कान से लूंगा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ये सब बातें छोड़ो, तुम लोग को पता है तायम यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ है। क्या उसकी गर्लफ्रेंड है? उधर देखो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही आ रहा है। तुमने हमें बताया नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पर एक्चुअली क्या होना है सब कुछ इतना जल्दी हुआ, तुम लोग को बताने का टाइम ही नहीं मिला। यू नो बहुत ही ज्यादा चालाक हो तुम तायंग। हाय जिमिन हाय जंगू, कैसे हो तुम दोनों? हम दोनों बिल्कुल ठीक है, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बेबी इधर आओ, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं इन कंधों पे कितनी ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है, जैसे कि देखो ना, मैंने अपनी होने वाली मॉम का भी वेलकम करना है, अभी मुस्कान का भी वेलकम करना है, फिर तायम की शादी करेगा उसका भी वेलकम करना है। तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, हम दोनों साथ हैं ना, तो सब कुछ मिलके कर लेंगे। ये लोग पूरे टाइम बहुत ही ज्यादा अच्छे से एंजॉय करते, पिक्चर क्लिक करते, डांस वगैरह करते। अब मुस्कान का जाने का वक्त हो गया था।
नामजुन, इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। अगर इससे कोई गलती हो जाए तो इसकी तरफ से मैं तुमसे पहले ही माफी मांग लेता हूँ। जिन, तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये मेरी बेटी की तरह है। अगर इससे कोई गलती हो भी जाए तो मैं देख लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई आप बहुत ज्यादा खुश है ना, मैं यहाँ से जा रही हूँ, आपको तंग करने के लिए कोई नहीं होगा मेंशन में। तुम पागल हो, तुम्हें कितना मिस करूंगा तुम्हें। जंकुक जो है वो बहुत ज्यादा रो रहे थे, जिमिन को देख के बुरा लगता है। डैड, अगर आप इजाजत दे तो क्या आज मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ? जिमिन, ये तुम्हारा भी घर है, तुम रह सकते हो यहाँ पे। नामजुन, शुगा और मुस्कान जो है वो यहाँ से चले जाते हैं। जंकुक, डोंट क्राई, मुस्कान बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी हमारे पास। मुझे पता है वो बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी, लेकिन मैं उसे बहुत ही ज्यादा मिस करूंगा। थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं, जिमिन जो है वो जंकुक के रूम में थोड़ी दोनों बातें कर रहे होते हैं। डोंट वरी माय क्यूट बनी, मैं हमेशा यहाँ पे हूँ तुम्हारे साथ। आर्मी, एक बात मैं आप लोग को बता दूं, जिमिन ने नामजुन से बात कर ली थी कि उसकी और मॉम के बीच में क्या बात हुई थी। वो सब कुछ नामजुन बता देता और जिमिन अब नफरत नहीं करता नामजुन से। और ये वन शॉट यहीं पे खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।